बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो असफलता एक चुनौती है। मतलब जो भी आपको नहीं आ रहा है उसको स्वीकार करो और उसको ऊपर मेहनत करो। क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आज इसलिए क्लास रखा गया है क्योंकि आप अपने आप को जज करो अपने आप से। कितने लोग मन से, भीड़ मन से आ तो रहा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जब हम आपको कहीं पर जॉब बताते हैं तो हमारे यहाँ कॉल भी आता है, सर यहाँ पर वैकेंसी खाली है पढ़ाने के लिए, सर यहाँ पर वैकेंसी खाली है डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, PDF करने के लिए, क्या कोई आपका स्टूडेंट है। अगर जो होता है स्टेटस लगाते हैं, या तो जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं बोल देता हूँ। यहीं से नेहा देखो अभी जल्दी में आई थी, 2 महीना 3 महीने सीखी है, जाकर लग गई 25,000 कमा रही है दिल्ली में। वो भी नेहा जितने लोग जानते होंगे शाम वाली बैच में। और कालेपुर से देखो रूपा आती थी, वहाँ पर अपने गांव में ही कमा रही है, जितना पैसा जमा किया उतना। तो अगर कमाने के लिए अगर आप सीख रहे हो तो वो भी आप देख लो, अगर नॉलेज के लिए सीख रहे हो तो नॉलेज भी देख लो कहाँ है। तो इसीलिए असफलता एक चुनौती है। मतलब आपका जो भी कमी है उसको देखो, उस पर मेहनत करो, क्या है क्यों है। आपका चैप्टर क्या फंडामेंटल हमने बताया, वहाँ से देख लो क्या सवाल आ रहा है। 1-2 सवाल पूछा, पहला सवाल। दूसरा क्या है, टाइपिंग है, 30-35 आना चाहिए, नोटपैड है। चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट परफॉर्मेंस। मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस नेम इज फ्रॉम माई विलेज। अब देख सकते हैं, और उनको आता कि नहीं क्योंकि वहीं चालू करते हैं। तो he is a old student and he is completed 6 month, I think 7 month, and his name is, क्या नाम है तुम्हारा? देदुआ से है, ठीक है। तो his name is Mr. Ayush from Dedua. Please clap for Ayush. इसको आप लगा लीजिए, आराम से बोलना है, इसको खाली यहाँ पर लगा लीजिए। छोटे हैं और आप लोग देखो बड़े बड़े हैं, देखो बोल पाते कि नहीं बोल पाते। ये देखो क्लास प्रेजेंटेशन का नहीं है, ये क्लास है कि आप कंप्यूटर सीखो, कुछ बोल पाते हो कि नहीं। हाँ, वहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इतना रिकॉर्ड होगा। चलिए, पानी पीना है, पानी रखा हूँ। आप लोग आराम से सुनिए थोड़ा सा। देखो आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं किसी को बुलाया तो कम से कम उनको सुनो कैसे बोल रहे हैं। गलत चाहे बोले चाहे सही बोले तो कम से कम सुनो। यासगी, चलो नेक्स्ट नंबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज आयुष राजभर। आई कम फ्रॉम देदुआ। माय कोर्स नेम इज ADCA. ADCA स्टैंड फॉर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं। वेरी गुड। कीबोर्ड के माध्यम से जो भी डाटा इनपुट करते हैं CPU प्रोसेसिंग करके मॉनिटर पे आउटपुट दिखाता है। वेरी गुड। कंप्यूटर का यूज ऑफिस, कंपनी एंड मच मोर और मच मोर प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। और भी आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, कोचिंग में यूज़ हो रहा है, ऑफिस में यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है। तो आप जितना नाम देख रहे हो तो आप बता सकते हो। और विशेषताएं कुछ जानते हो, मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या है, खराबियाँ क्या है। स्टूडेंट, कंप्यूटर की स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या ये हवा में चलता है? नहीं। हाँ, अब इसको स्टूडेंट आपको याद होगा, बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आप अपने से कुछ, सबको बोला गया था कोई टॉपिक अपने से याद कर लेना, कोई टॉपिक। एक्सेल। हाँ, तो ये बता दीजिए। आज मैं एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जिसमें हम सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल मैथमेटिक्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी टेबल, चार्ट, बैकग्राउंड, फिल्टर का उपयोग करते हैं। एक्सेल का यूज स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल आदि जगहों पर होता है। वेरी गुड। और कॉलम, एक्सेल में कॉलम
वर्जेंटल लाइन को कॉलम कहते हैं। कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिफाइन करते हैं। कॉलम 16,384 होते हैं। रो को एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसे नंबर से डिफाइन करते हैं। वेरी गुड। एक्सेल में रो 10,48,576 होते हैं। सेल्स रो और कॉलम को मिलाकर सेल कहते हैं। सेल 17,17,68,69,69,184 होते हैं। सुपर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो इनकी कोई कमियां बताना चाहेगा? कमियां बताने के लिए बहुत लोग रहेंगे भी। हाँ सर ये, हाँ अपने से कोई कमियां बताना चाहेगा? जितने लोग एक्सेल पढ़ेंगे क्या गलत बोले हैं क्या सही बोले हैं? ठीक है, कोई नहीं, सही है, ठीक। हाँ वेरी गुड, ठीक है। मेहनत ऐसे करते रहिए। अब यहाँ पे कुछ बताए हैं सबके बीच में से पहली बार तालियां बजा सकते हैं। और कुछ लोग तालियां ऐसे नीचे से बजा रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से। अभी बताया ना कैसे बजाया जाता है। जब हो गया तो देखो 1 2 1 2 3 कम से कम तालियां आपको बजाना आना चाहिए। और सब लोग बजाया करो, सबका साथ बेहतर क्लास, ठीक है। और कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। तो कम से कम आप यहाँ पर कम से कम कोई बोल रहा है तो इसको मतलब सब भावना दे सकते हैं, मतलब हाँ चलो भाई अच्छा किया आप। चलो जो भी टॉपिक आप लोग याद किए होंगे तो मैं वो बोल रहा हूँ, तो अगर जिसको भी आता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इनके अंदर इतना डर था पूछो मत, और क्या बोलना है कैसे बोलना है तो थोड़ा बहुत ये अंदर से सोच रहे होंगे कि कहाँ पर क्या शब्द बोलूँ। डर था, सही सही बोलो, ठीक है। जब 2 बार आप 3 बार बोल दोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। आप कहीं पर भी जाके बोल सकते हो कुछ भी। आपने अपना नाम बोला वहाँ पर डर नहीं था क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाया गया है। क्या इंग्लिश सीखे हैं? नहीं सीखे ना, कि यहाँ पर बता रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक इंग्लिश आप लोग को बताया गया था। तो यहाँ पर आप बोलें गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अपना नाम बताएं। यहाँ पर कुछ जो सीखे थे वो कुछ ना कुछ बताए हैं। तो आप अपने आप को चेक करो, जो भी आपको का चल रहा है उसको आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। तो मेन पॉइंट है खाली आपको अपने आप को जज करो कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप आगे जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही कल को, अभी आपको सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, कल को नहीं मिलेगा तब आप वही जीन जान लगा के मेहनत करोगे, तब आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। 10 घंटा 12 घंटा आराम से करना होगा। कभी कहीं पर भी जाइए, देखो मॉल में सब लोग खड़े खड़े अपना काम करते हैं, वो आपसे बात थोड़ा करेंगे। कितना बड़ा दोस्त रहेंगे, कितना बड़ा कुछ रहेंगे, कहेंगे भाई ड्यूटी पे। किसी को देख लीजिए, कोई फुल्की बेच रहा है तो उससे जाके बात करेंगे, आओ इधर बैठो यार बात करते हैं, नहीं, पहले काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास रीजन है, जिम्मेदारियां हैं। तो अभी उम्र है, थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचिए मुझे करना क्या है आगे, ठीक है। चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू रिसाइट अगेन कोटेशन। कहते हैं कि इफ़ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मीन्स अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। अच्छा लगा, ताली बजाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। चलो, तो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू प्रोवाइड फ्रॉम नोटपैड। फंडामेंटल आपने देखा, बहुत सारा सवाल होता है, मैं बताना चाहूँगा कौन कौन से सवाल है। अगर फिर किसी को बताना होगा बता सकते हैं। तो फंडामेंटल में लगभग 30 पेज आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, रैम, रोम, एक कंप्यूटर की मेमोरी, डेटा स्टोरेज और यूनिट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, और कंप्यूटर के टाइप्स, और ऐसे बहुत सारा आपको फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे फंडामेंटल रिलेटेड ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें से आपको क्या आता है, क्या हिस्ट्री आता है, क्या जनरेशन आता है, क्या आपको फंक्शनल की आती है, शॉर्टकट की आता है, या कंप्यूटर का फुल फॉर्म लगभग आता है 10-15, या कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में आता है, यूनिट ऑफ मेमोरी KB MB GB के बारे में आता है। बस यही है फंडामेंटल में, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, यही सब, रैम, रोम, जनरेशन, हिस्ट्री, ये हो गया फंडामेंटल आपका। जितने लोग नहीं भी पढ़े होंगे, एक दिन टारगेट बनाओ, आज हम आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स, डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या, हिस्ट्री पढ़ लो, जनरेशन पढ़ लो, ये सब आपको नोट्स में दिया गया है। अगर पर्सनली एक लोग को क्लास चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ आप लोग भी सपोर्ट करना होता है, सब कुछ आपको करना होता है।
खाली यहाँ पे इन्वायरमेंट बना होता है कि आओ 1 घंटा बैठो और यहाँ पर आके अपना थियरी अपना पढ़ लो। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बस बातें करना चालू कर लेंगे, तो 2 लोग बात करेंगे, 4 लोग ऑटोमेटिक करेंगे, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो यहाँ पर अपना पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ये आपको मेहनत करना, सब कुछ आपको करना है, आपको ही पढ़ना है, आपको ही लिखना है, आपको ही समझना है। हमारा काम है बैठ के यहाँ पर समझाने, आ गया, हाँ सर आ गया, अब इसके बाद कल भूल जाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, मेहनत करो नहीं भूलोगे। चलिए, तो दूसरा चैप्टर क्या था, आज अब पूरा रिवीजन करवा देते हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है टाइपिंग। टाइपिंग कहाँ होता है, लैब पर होता है, 30-35 WPM आना चाहिए, और WPM का हमने फुल फॉर्म भी बताया होगा। कितने लोग को याद है बताना मत, रेज योर हैंड प्लीज। अब देखो कुछ लोग के इसमें भी डर लग रहा है, कहीं पूछ लेंगे, बस इतने लोग को पता है, पहले दिन का क्लास है, पूरा हाथ उठाओ, इतना डर रहे हो पता नहीं कहाँ से। तुमको याद नहीं है, बहुत मारेंगे, सुना करो, कम से कम लगे कि हाँ कुछ पूछा जाए बता रहे हो। वीडियो क्लिप अगर बनेगी तो आप हाँ मुझे आता था, कम से कम हाथ उठाए थे, ठीक है। WPM फुल फॉर्म नहीं बता पाओगे। आप खड़ी हुई रंजना, खड़ी हुई, कोई नहीं बोलेगा, अपने से बताओ। WPM फुल फॉर्म वर्ड पर मिनट, कितना आपका है, लगभग 10 है, बैठिए, ठीक है। तो WPM कितना होना चाहिए आप लोग का, 30-35, इसलिए बताएगा क्योंकि आप लोग थोड़ा मेहनत भी कर लियो। ऐसा नहीं कि आप लोग WPM खाली टाइपिंग टेस्ट में ही करना है, टाइपिंग ओपन करके पीट रहे हैं। आप कोई भी पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर या कोई नोट्स ले लीजिए, नोटपैड में भी लिख सकते हैं, उसको देखो कितना आप लिख रहे हो, कितना जल्दी लिख रहे हो, टाइम देख लो, इसके बाद अपना वहाँ से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं जो वहाँ पर रटा है पूरा याद कर लें, जल्दी निकल नहीं है तो आ गया, ये सब नहीं होता है। आप देखो नोटपैड में कितना बिना देखे लिख रहे हो। तो चलिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहूँगा, जिसको याद होगा हाथ उठाएगा, जिसको नहीं याद होगा तो कम से कम यहाँ पर अपने से मैं फिर बाद में पूछूंगा। यस कम इन, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू समझो आप लोग, कितने बजे बुलाया गया था, 8 बजे, बताइए। चलो इधर बैठ जाओ, इधर देखो स्टूल है, उधर ही बैठ जाओ, हाँ जाइए। चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू, व्हाट इज नोटपैड एंड हाउ मेनी मेनू इन नोटपैड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नोटपैड। यस, कितने लोग जानते हैं, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट नोज अबाउट नोटपैड। कई लड़कियां, लड़के नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, देख लिया मैं, लड़कियों में खाली हाथ उठा था 4 लोग का, और लड़कों में व्हाट इज नोटपैड एंड हाउ मेनी मेनू इन नोटपैड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नोटपैड। हु वांट टू एक्सप्लेन, रेज योर हैंड प्लीज। बस लड़कियों में खाली दिख रही हैं 3-4 लोग। चलिए, नाउ लेट एक्सप्लेन, ठीक है। सो नाउ आई विल लाइक टू कॉल नेक्स्ट परफॉर्मेंस, नेम इज मिस सोनी। प्लीज क्लैप फॉर सोनी, ठीक है। इनका 2-3 महीना हुआ है लगभग यहाँ पर, और हमेशा ये ट्राई करते हैं बताने के लिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए। बॉटल कौन चुरा ले गया, यहाँ पर रख दो लाके, कोई पीना चाहेगा तब। हेलो, बीच में बात मत करिए, अभी देखो समझाया हूँ आधा घंटा लगभग, क्या है, क्यों है, कैसे है, तो कम से कम उसका वैल्यू समझो, और बार बार नहीं समझाया जाएगा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. My name is Soni Bin. I am come from Kamalpur, and my course name is GDCA Super. for Advanced Diploma in Computer Application. Super. And my qualification BSc pass out. नोटपैड, आज मैं नोटपैड के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम कोई भी सिंपली तरीके से क्वेश्चन पेपर, एप्लीकेशन,
एंड वीक नेम, मंथ नेम एंड मच मोर लिख सकते हैं। Very good. इसमें 5 मेन्यू होते हैं: फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। सुपर। व्हाट इज द यूज़ ऑफ नोटपैड? नोटपैड का यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे नोटपैड का यूज़ हम वैसे सिंपली तरीके से कहीं पर यूज़ कर सकते हैं कुछ लिखने के लिए? यस सर। और नोटपैड में उसमें कुछ कलर कमांड नहीं- होते हैं, बता सकती हैं? नो सर। जैसे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लिखे हैं उसको प्रिंट करना है तो क्या करते हैं? कंट्रोल पी करें कंट्रोल पी करते हैं। और पेज को सेटअप करना है तो कहाँ से करते हैं? सर, फाइल से। फाइल से करते हैं। और आपका नाम लिखा गया सोनी, अगर उसको सोनी की जगह पे मिस सोनी करना है क्या हो जाएगा? यस सर, कंट्रोल एफ से। कंट्रोल एफ से क्या होता है? ओह सॉरी सर, ढूंढना पड़ता, फाइंड। तो कैसे चेंज होगा वो? सोनी की जगह पर हमको मिस सोनी करना है, तो नोटपैड आप बताइए। यस तो सर। क्या बता सकती है कि सोनी की जगह पर मिस सोनी करना है तो कैसे करेंगे? ऑप्शन दें? नेक्स्ट। यस सर। ऑप्शन है शिफ्ट F3, कंट्रोल F, कंट्रोल H या कंट्रोल A। आई डोंट नो सर। यू डोंट नो। हमने यहाँ पर नोटपैड में कुछ अगर लिखा है, हमने लिखा माय नेम इज़ सोनी, अब उसको टेक्स्ट को बड़ा करना है तो किस मेनू से जाके करेंगे? टेक्स्ट को बड़ा करना है हाँ, किस मेनू से जाके बड़ा करेंगे? व्यू में। व्यू में? आर यू शो? नो। राइट, ठीक है। कंट्रोल H से क्या होता है? कंट्रोल एच से हाईलाइट। कंट्रोल H से होता है रिप्लेस, याद है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नर्वस सब लोग हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा याद करो कि आपको कुछ ना कुछ बता सको, ऐसा नहीं कि सब कुछ बता लेंगे। ये ओ लेवल में वाइवा का सवाल होता है। जब आप कंप्यूटर बैठेंगे तो आप जब वो आपका प्रैक्टिकल होगा तो उससे सवाल करेंगे ये आपने कैसे बनाया, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट का टैग क्या होता है, या कुछ और भी पूछ सकते हैं कि ये टेबल कहाँ से आता है। ठीक है, तो क्लेप फॉर मिस सोनी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो वाट और वाई उसके साथ साथ आप देखेंगे वहाँ पर कुछ सवाल होता है। जैसे आप ही कुछ लिखे हो, उसको बड़ा करना हो गया, इंक्रीज करना हो गया, या आप उसको क्या करना चाहते हैं, कोई नाम गलत हो गया तो आप उसको बदल सकते हैं। ये नोटपैड आपने देखा क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो पहले से ही रहता है विंडो में, आपको इसको इंस्टॉल नहीं करवाना। कोई भी कंप्यूटर आप देखेंगे विंडो का उसमें पहले से ही रहता है। ठीक है, तो उसमें लिखने का काम होता है और उसमें हम टैग भी लिख सकते हैं HTML का। और जितने लोग जानते होंगे HTML क्या है, जितने लोग पढ़े होंगे ओ लेवल के बारे में, तो वो बता सकते हैं कि इसमें कैसे लिखा जाता है नोटपैड में HTML। तो चलिए, नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक, नेम इज़ MS ऑफिस वर्ड। से पहले क्या आता है? वर्ड आता है। तो MS ऑफिस जो वर्ड है उसका छोटा भाई समझ लीजिए, छोटा एप्लीकेशन समझ लीजिए सॉफ्टवेयर का। तो वो क्या है? वर्ड पैड। आपने देखा नोटपैड, आपने देखा वर्ड पैड। अब यहाँ पर सवाल रहेगा डिफरेंस बिटवीन नोटपैड और वर्ड पैड। तो यहाँ पर जिसको भी याद है यहाँ पर आकर एक्सप्लेन कर सकता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट नोज अबाउट नोटपैड एंड वर्ड पैड? दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड पैड एंड नोटपैड? कितने लोगों को पता है? नोटपैड और वर्ड पैड में अंतर क्या है? लड़कों में आप कहोगे, आप रहने दीजिए। लड़कों में कोई? ठीक है, तो सब लोग पढ़े हैं लगभग ADC वाले। तो आप लोग इसको देखो, ऐसा नहीं कि मुझे आता था बताए नहीं फिर बाद में चला पता कि हाँ मैं ये सब तो जानते थे, आता है तो आप यहाँ पर आकर आराम से बता सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गलत करोगे सिर्फ 4 लोग बोलेंगे अरे इसका मतलब ये होता था ऐसे, वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ पर आकर बता सकते हो। अपने आप को जज करो कि मुझे आता है तो कैसे पढ़ना है, और जिसको भी नहीं आता तो कम से कम आप अपने आप को क्या करो, देखो कि हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमने क्यों नहीं पढ़ा है। अगर एक लोग बोल रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर कोई इंसान अगर काम कर रहा है कुछ भी तो आप वो भी काम कर सकते हो। एक आप क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, मेहनत करना होगा। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उतना मेहनत करने के बाद आप काम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी और भी पढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, हमसे ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अगर ये नोटपैड बता रहे हैं, वर्डपैड बता रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं। 1 घंटा पढ़ें, इनका माइंड अच्छा है, आप 2 घंटे पढ़ो।
सिंपल सा है। तो आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो, आपके पास जो भी स्टूडेंट हैं, अगर घर पर अगर स्टडी रूम बना है ठीक है, नहीं तो आप एक साइड बना लीजिए, जैसे सोते हैं सब लोग वैसे बना लीजिए पढ़ने के लिए। बोल दीजिए थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, घर पर बता दीजिए। सबके पास काम होता है, हम लोग के पास काम होता है। चलिए, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन, हिज नेम इज, लड़के में कोई है नहीं ना? चलो लड़कियों में बुला लेते हैं, आप लोग थोड़ा सुनिए। अभी टैली वाला एक नंबर आ रहा है, बीच बीच में पूछेंगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन एंड हिज नेम इज मिस, कौन हो सकता है? मिस कविता, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज फॉर कविता। और आप लोग नोटिस कर सकते हैं सभी लोग यहाँ पर लगभग इंग्लिश बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि आप लोग को कुछ ना कुछ बताया गया होगा, वो प्रैक्टिस करवाया गया होगा। और सब लोग कंप्यूटर का जो भी कोर्स रहता है वो फुल फॉर्म बताते हैं, तो मेन ये सब होता है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning. My name is Kavita Gautam. I come from Kamalpur. My qualification is BSc final year, and my course is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. Very good. And I am students computer. Thank you. Listen to me. So I want to tell you what is computer and notepad. Made different. नोटपैड एंड वर्डपैड। नोटपैड इज़ ए सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। एग्जाम्पल जैसे इसमें एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन, मंथ नेम, वीक नेम एंड मच मोर। यानी नोटपैड में हम केवल लिख सकते हैं, और वर्डपैड में हम पिक्चर ओपन कर सकते हैं एंड सॉरी सर, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, और अलग अलग रेज्यूमे बना सकते हैं वर्डपैड में। वेरी गुड। और कुछ? ओके, कुछ सवाल करता है कि आप रटी हैं या आपको पहले से याद है, तो यहाँ पर आप बता सकती हैं। Yes. ठीक है, तो आप इतने लोग मन से बता रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस फील करना कि मैंने यहाँ पर जाकर कुछ बताया। Yes, sir. ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर बता रहे हो सब लोग। और सबके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, जैसे ये गाना गा लेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे। सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ आपके पास टैलेंट होगा जो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला पढ़ने वाला थोड़ा सा कम कर पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार इस प्रकार के इन्वायरमेंट नहीं मिला है। अगर इस प्रकार से क्लास आपका मंथली चलेगा या बताया जाएगा तो आप हमेशा कर लेंगे। अगर ये सब आ रहा है तो आप कहीं भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर पहले से एनर्जी रहेगी, पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा, बोल पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर में क्या पूछेंगे, वही सब पूछेंगे ना, लिख लेते हो कि नहीं लिख लेते हो, रिज्यूमे बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो, फॉर्म बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो। तो आपसे सवाल किया गया था कि नोटपैड और वर्डपैड में क्या अंतर है। तो आपने देखा नोटपैड क्या है, एक लाइन बताइए। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। और वर्डपैड क्या है? वर्डपैड में मतलब सर हम पिक्चर ओपन कर सकते हैं। ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए है क्या, वर्डपैड क्या है? वर्डपैड सर कंफ्यूज हो गए। लड़कों में कोई जिसको आता है वर्डपैड क्या है, एक लाइन में? ठीक है, क्या है, खड़े होकर बताओ। वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो वर्डपैड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग है? बेसिक बता सकते हो, सिंपल बता सकते हो, क्योंकि एडवांस लेवल का क्या है, MS ऑफिस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। लेकिन ये वर्डपैड क्या था, बेसिक या सिंपल आप बता सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो नोटपैड का सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और आप देखेंगे दूसरा क्या था, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो दोनों में आपने अंतर देखा। तो नोटपैड में हम लिखने का सिर्फ काम करते हैं, वर्डपैड में हम कलर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो जब आप किसी भी फॉन्ट को कलर आप करते हैं, यस सर, उसका नाम क्या होता है? किस टूल से, किस ऑप्शन से कलर करते हैं? क्या रेड नाम होता है, ग्रीन नाम होता है, कि उसका क्या नाम होता है? ग्रीन। ठीक है, प्लीज़ क्लैप फॉर कविता। और देखो, तो आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है, और तार बचा के जाया करो नीचे से। तो यही सब सवाल कहीं पर जाएंगे तो इससे बीच बीच में इनसे पूछ लेते हैं कैसे क्या है। तो जो आप पढ़ेंगे वही पूछेगा इंसान। अगर नहीं रहेगा तो आप उनसे खुद सवाल कर सकते हैं, सर मैं तो पढ़ा हूँ, देखा नहीं हूँ, बढ़िया से पढ़ा था, तो अभी तो याद नहीं आ रहा है, या वर्जन चेंज होगा। ठीक है,
तो चलिए, आपने देखा यहाँ पर नोटपैड, आपने देखा टाइपिंग, आपने देखा फंडामेंटल, आपने देखा नोटपैड वर्डपैड में अंतर क्या है। ठीक, अब बात करते हैं तो MS पेंट थोड़ा सा यूज होता है जिसमें आपको क्या मिलता है, फाइल का नाम मिलता है। तो इसके बाद बीच बीच में थोड़ा पूछ लेते हैं टैली वाले से, टैली क्या होता है, टैली की यूज़ क्या होता है। नहीं तो आप लाइव से चलेंगे थोड़ा सा बोरिंग हो सकता लगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा आपका स्पेशल क्लास है और आप लोग से ये बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दीजिए। तो टैली वाले जितने स्टूडेंट हैं, जितना जो भी टैली चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है टैली क्या है, टैली की यूज़ कहाँ पर होता है और टैली से क्या क्या हम कर सकते हैं। और स्टार्टिंग से लेकर थोड़ा सा एडवांस 5 मिनट के अंदर में आपको बोलना है उसके बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, इसके आविष्कारक कब शुरुआत हुआ था। तो चलिए बताइए, कितने लोग टैली के बारे में बता सकते हैं? एकदम बेसिक सवाल है। लड़कों में 1 लोग, और आप लोग को खुद कहना चाहिए सर। मैं अगर मैं बोलता 50,000 का जॉब है टैली के बारे में, कौन बताएगा? तुम्हारा टैली नहीं चले, टैली के बारे में बताओगे? ठीक है, तो 50,000 25,000 का जॉब तो लोग है, लेकिन उसके बारे में बताना भी तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग करिए और दूसरों को भी करने के लिए सिखाइए। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको आता है बढ़िया से, आप एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हो। जो भी आपको आता है एक दूसरे को आप बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको आता है। चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू call next person. His name is, he is very talented and he is very hard working person and his name is Mr. Jay Prakash. Please come on the stage. छोटे छोटे इंट्री टाइम बना लिया कर, ज़्यादा टाइम बना लिया करिए, नहीं फुल हो जाएगा तो हम कैसे एडिट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ जयप्रकाश प्रजापति। माय कोर्स नेम इज़ ADCA. ADCA स्टैंड फॉर एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. आई केम फ्रॉम बेलवाना। रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है टैली। टैली क्या है? टैली हमें सीखना क्यों चाहिए? टैली हमारे जीवन में क्या उपयोग? वेरी गुड। टैली का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन इक्वेशन। इसका हिंदी में अर्थ है लेन देन की अनुमति एक रैखिक रेखा में। वेरी गुड। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम हिसाब किताब, लेन देन इत्यादि में करते हैं। सुपर। जैसे हम कोई दुकान खोलें, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई पैसा इधर से उधर, लेन देन, GST, पेरोल लग रहा है, इन सब का ध्यान हम अपने माइंड में नहीं रख सकते। इसीलिए टैली का आविष्कार हुआ। टैली का आविष्कार लगभग शुरुआत 1986 में हुआ। पहले टैली बहुत कठिन था, धीरे धीरे इसमें अनेक सुविधाएं आती गई और टैली आसान हो गया। और टैली कौन सीख सकता है? टैली सीखने के लिए हमें केवल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और डेबिट क्रेडिट इत्यादि की केवल समझ चाहिए। और टैली सीखना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें IAS की तैयारी ना करना, ना साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। केवल बस थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज और डेबिट क्रेडिट की समझ चाहिए। टैली कौन सीख सकता है? टैली सीखने के लिए कॉमर्स या बिना कॉमर्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स या BSc इत्यादि स्टूडेंट नहीं, कोई भी जो कंप्यूटर जॉब करना चाहता है। सुपर। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियल फील्ड में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर समझदारी भरा होगा कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो उसमें टैली आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अरे ये भी सवाल करेंगे, इसको लगा रही है। ठीक है, तो आपने देखा टैली क्या होता है, इसको कोई भी सीख सकता है। नाम सुन के लोग कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग मुझे नहीं आती, बैंकिंग काम नहीं आता है, तो इसमें खाली बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, क्रेडिट के बारे में, डेबिट के बारे में, मतलब बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए।
मतलब ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन जो होता है, कौन खरीदा है, कितना बचा हुआ है, ये एक्सेल में बताया जाता है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन जितने भी करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मतलब आपको पता होना चाहिए अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। सभी लोग अकाउंट जो नहीं पढ़े होंगे, अकाउंट मतलब वही पासबुक वाला जानते हैं, वो तो पासबुक है। अकाउंट का मतलब क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अकाउंट मतलब जैसे नाम हो गया, आपका नाम हो गया, बिल्डिंग का नाम हो गया, रेंट हो गया, ये सब अकाउंट के नाम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये सब खाली नॉलेज आना चाहिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये टैली में आना चाहिए। इसके गोल्डन कुछ रूल होते हैं, कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा रख रहा है, कौन पैसा ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये सब इसमें बताया जाता है। तो टैली सब कोई भी सीख सकता है, चाहे आप आर्ट साइंस हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, तब भी आप सीख सकते हैं। अब कुछ सवाल करते हैं, जैसे इन्होंने बताया। तो टैली आपने बताया टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या आपको पता है टैली के आविष्कारक क्या चाइना वाले किए थे, या भारत के लोग किए थे, या अमेरिका वाले किए थे? भारत के लोग किए थे। तो टैली का आविष्कारक किसने किया था? भारत के लोग। अब किसने किया था, क्या नाम? श्याम सुंदर गोयनके, उनके पुत्र भरत गोयनके ने। तो श्याम सुंदर गोयनका, उनके पुत्र भरत गोयनका 1986 में किए थे। अगर मैं पूछूं टैली में जो वर्जन होते हैं, जो अलग साल में बदलते रहते हैं, ये वर्जन क्यों बदलते रहते हैं टैली में? सर इसमें अलग अलग फीचर्स आते थे। जो पहले फीचर्स था उसमें पेरोल नहीं था, कुछ नहीं, उसमें धीरे धीरे अलग ऐसे आते हैं, इससे आसान होता गया। तो आप देख सकते हैं वर्जन टैली में क्यों बदलते गए, क्योंकि जो भी आप टैली चलाएंगे वो आसान करने के लिए टैली का वर्जन बदलता रहता है। जैसे जीएसटी की शुरुआत कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। तो पहले से ही टैली चल रहा है 1986 से, और 40 साल लगभग हो गए। तो 1986 से चल रहा है। जो भी बिजनेस में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कर रहा है, टैली वर्जन के रूप में दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मोबाइल कैसे चलती थी? मोटोरोला था, 1.5 किलो का लगभग, ठीक है। तो अब मोबाइल धीरे धीरे, अब देखो मोबाइल कैसा बन गया, आकार घड़ी के आकार में बन गया। इसमें आप देख सकते हैं, वीडियो बात कर सकते हैं, सब कुछ ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो छोटा बन गया है। तो ऐसे धीरे धीरे वो वर्जन बदलता चला गया, जो कि यहाँ पर टैली में भी वर्जन बदला है। तो इस समय करंट में जो 2026 में आप कौन सा वर्जन चला रहे हैं? टैली प्राइम। टैली प्राइम कौन सा वर्जन? टैली प्राइम 4.6 नहीं, 4 नहीं चल रहा है। कोई बताना चाहेगा? टैली में करंट वर्जन 2026 का कौन चल रहा है? टैली ये बदलता रहता है। तो लगभग कितना बोल सकते हैं आप टैली वाले स्टूडेंट को? ये जितने लोग हैं उनको समझ में आएगा वर्जन क्या होता है, क्यों बदलता रहता है, क्योंकि अकाउंटिंग को आप ईजी तरीके से अकाउंटिंग कर सके। कौन बताएगा? कोई नहीं। टैली का करंट वर्जन कौन चल रहा है? हाँ, तो टैली प्राइम 7.0। क्लैप फॉर मिस अंजलि। ऑलराइट। तो इस समय 7.0 चल रहा है 2026 में करंट वर्जन। इससे क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी एंट्री किए व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या कुछ भी एंट्री आप किए तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो आपने बताया टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली का आविष्कार श्याम सुंदर गोयनका है। इसकी शुरुआत 1986 में हुआ था। पहली टैली का नाम बताना चाहेंगे जो वर्जन है? 4.0। पहली वर्जन जो है टैली प्राइम 4.0। टैली प्राइम या टैली वर्जन? टैली वर्जन। टैली वर्जन 1.1.4 रहता है। और ये 2000 कितने में चालू हुआ था? तो ये 1900 कुछ 1900 या 2020 में। तो बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। टैली प्राइम की शुरुआत कब हुआ, पहली टैली का नाम क्या है, पेट्रोनिक्स है, टैली फुल फॉर्म क्या होता है, और टैली प्राइम की शुरुआत कब हुआ, टैली प्राइम से पहले क्या था, ये सब आप लोग को बता दिया जाता है। ठीक है। और इस समय आप टैली ख़त्म कर चुके हैं। यस। तो कुछ चैप्टर नाम बताना चाहेंगे? 5, 6, 10? कितना चैप्टर याद है? करीबन 7-8 चैप्टर याद है। 7। और सीखे लगभग 30 चैप्टर। यस सर। ओके, कुछ चैप्टर नाम बताना चाहेंगे? यस सर। हाँ, नाम बताइए। जैसे पहला चैप्टर हो गया बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग होता है अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। उसके बाद होता है जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, और उसके बाद होता है बीओम, पोस्ट, बॉम पोस्ट। उसके बाद होता है पेरोल, बस इत्यादि। ठीक है। और भी आपको बताया गया होगा अकाउंटिंग वाउचर, जैसे रिसीट वाउचर, याद है? यस। बता सकते हैं? यस सर। F4 से कांटा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F7 से जनरल, F8 से सेल, F9 से परचेज, F10 से अदर वाउचर, F11 से कंपनी पेजर, F12 से कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। ठीक है। तो देखिए, खाली हम क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इसके बाद इनको पूरा याद हो जाएगा जो पढ़े रहेंगे। तो आप अपने शक्ति को पहचानो और आप मेहनत करो, आप भी बता सकते हो। ठीक है।
तो क्या आप इससे पहले कहीं सीखे थे? नो सर। नहीं सीखे थे? No, sir. पहली बार हम कुछ जानते थे? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप आके पढ़िए बढ़िया से। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बता भी सकते हैं। तो क्लेप फॉर जयप्रकाश। गॉड ब्लेस यू। 4 बचा दीजिए। So now ladies and gentlemen, he explain about Tally and what is Tally and what is the benefit of Tally, and you can learn also Tally. So next performance I would like to tell you next question is that from MS Office Word. जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो MS Office Word क्या है और MS Office Word में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं और MS Office Word का यूज़ कहाँ पर होता है, कुछ यहाँ पर 1-2 सवाल किए जाएंगे लाइक वाइबा की तरह। हो सकता है आपको सवाल ना आए तो, लेकिन आप जो बता रहे हो वो सही है। और ये हर जगह यूज होता है MS ऑफिस वर्ड का। टैली का हर जगह यूज होता है, टाइपिंग का यूज होता है और MS ऑफिस वर्ड का यूज होता है। तो इतने लोग बैठे हैं, लगभग कम से कम 50 लोग से ज़्यादा होंगे, तो कम से कम आप लोग पढ़े भी होंगे MS ऑफिस वर्ड क्या है, MS ऑफिस वर्ड का यूज़ क्या होता है और कुछ उसमें सवाल किए जाएंगे। 3 सवाल बताना, व्हाट इज MS ऑफिस वर्ड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ MS ऑफिस वर्ड एंड आपने उसमें क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क विच पर्सन वांट टू एक्सप्लेन हियर, रेज योर हैंड प्लीज। नाउ 1, इतने में से जितने लोग MS ऑफिस वर्ड पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कौन कौन, लड़कों में या लड़कियों में। बताने के बाद अच्छा आप लोगों को फीलिंग होता होगा, जो यहाँ पर बता के जाता होगा आपने कुछ बताया, कुछ समझाया, और जो नहीं बताएगा पछताएगा, मुझे याद था बताया नहीं। ऐसा नहीं कि आपको नींद उद नहीं आएगी जाके यहाँ से, एक बार ट्राई करो। आप अगर ये भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। यू ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन एंड शीज नेम इज मिस उमा। प्लीज कम ऑन द स्टेज, क्लेप फॉर उमा। सभी लोग तालियां बजा के एकदम कम से कम शुरू कर दे करो। यस, एनर्जी आप लोग के अंदर नहीं है, खाली अभी बोलने के लिए कहते हो। अभी देखो, चलो जी अंदर बैठो, कमी नहीं, 8 बज रहा है। जगह है बैग ऊपर, यहाँ एक स्टूल है यहाँ पर है, और जाओ वहाँ से जैसे वैसे लेते हो 10 देखो 10 स्टूल खाली होगा, लेते आना। यहाँ पर एक लोग आगे बैठो और स्टूल आ रहा है। आज रुक जाओ, आज क्लास यहाँ पर देख लो, अगर आप बता रहा हो तो बता जाओ, बार बार थोड़ा क्लास चलता है। आरत बताओ आप यहाँ पर 1 2 3 स्टार्ट। Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. My name is Juma Bin. I come from Kamalpur. My course is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. Very good. आज मैं बताने वाली हूँ MS ऑफिस वर्ड के बारे में। सीधे वक्त खड़े हो जाइए, देखो आराम से बिंदास। ये सोचो कि ये दुनिया आपकी है, दुनिया के सामने आप बोल रही हो, ठीक है। आज मैं बताने वाली हूँ MS ऑफिस वर्ड क्या है। बहुत अच्छा आ रहा है, चलो बताइए। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, जिसमें हम रिज्यूमे, CV, बायोडाटा, क्वेश्चन पेपर, एडमिशन फॉर्म, रसीद एंड मच मोर आदि बना सकते हैं। वेरी गुड, सुपर। और कुछ बस हो गया। चलिए सवाल हम करते हैं, और देखो पहले जब पूरा हो जाएगा तब बताएगा। चलो हो जाएगा। तो इन्होंने बताया MS ऑफिस वर्ड क्या है, सबको पता है। MS ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जिसमें हम रिज्यूमे बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, एडमिशन कार्ड, यहाँ इंक्वायरी, एडमिशन फॉर्म, जितने भी हम फॉर्म बनाना चाहेंगे, कंप्यूटर क्वेश्चन, ये सब हम बना सकते हैं। तो कुछ सवाल आपसे करने वाले हैं। आपने रिज्यूमे बनाया है, यस सर। ठीक है। एडमिशन फॉर्म बनाई है, रसीद बनाई है, कुछ लोगो बनाई है। आपसे कुछ नॉर्मल सवाल करते हैं तो आप देखते हैं बता पाती हैं। पहला सवाल, जब आप रिज्यूमे बनाती हैं तो जब आप रिज्यूमे लिखती हैं उसको अगर मैं अंडरलाइन लगाना चाहते हैं रिज्यूमे के नीचे, उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल यू। अगर डबल अंडरलाइन लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू, सही है।
कंट्रोल शिफ्ट यू है या कंट्रोल शिफ्ट डी है? क्या है? कंट्रोल शिफ्ट डी है। रिज्यूमे को बोल्ड करना, उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं रिज्यूमे को सेंटर में करना तो क्या करेंगे? कंट्रोल ई। और राइट साइड करना तो राइट साइड यस। बताइए, जो आप रिज्यूमे लिखे हैं इसको सेंटर आपने किया है, इसको राइट साइड करना तो क्या करेंगे? ऑप्शन कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे या कंट्रोल आर? कंट्रोल आर करते हैं। और उसको जस्टिफाई करना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल जे करते हैं। अगर बाय चांस आपसे गलती से कुछ डेटा डिलीट हो गया पूरा, उसको लाना है तो क्या करते हैं? कंट्रोल जेड करते हैं। टेबल लाने के लिए हम किस टैब में क्लिक करते हैं? टेबल अगर आपको इंसर्ट करना है न्यू पेज पर तो किस टैब में जाकर ऐड करते हैं? ऑप्शन होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू या हेल्प? ओके, तो कोई बताना चाहेगा इधर? इंसर्ट टैब से हम क्या करते हैं? टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो टेबल आपको पता होना चाहिए, बुलेट लिस्ट आपको आना चाहिए, और न्यूमेरिकल आना चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आना चाहिए। MS ऑफिस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पी से। और अगर प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है? ये कहाँ से पूछ रहा हूँ? जो आप लोग चलाए हैं, जो आप लोग को बताया गया, ठीक है? ओके, ये मैं करना, ये दे दीजिएगा। क्लियर फॉर मिसिंग। और बताइए, ठीक है? आपने देखा नोटपैड, आपने देखा वर्डपैड, आपने देखा अब यहाँ तक कि क्या है MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल। इसके बाद आप लोगों को बताया गया टैली के बारे में, ठीक है? अभी बीच में से जिसको भी आएगा सवाल तो यहाँ पर पूछ लेंगे एक दूसरे से, और 5-6, हाँ ठीक है। तो चलिए अगला सवाल अब आएगा कहाँ से? MS ऑफिस एक्सेल से। और जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर एक्सेल से बताना होगा आप लोग तो बता दीजिएगा। तो एक्सेल से कोई भी टॉपिक अगर जो आपको याद है, चाहे फुल फॉर्म है, चाहे एक्सेल है, व्हाट इज एक्सेल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल, तो एक्सेल कौन बताना चाहेगा? Who want to explain what is Excel and what is the use of Excel and how to open Excel? Yes, anyone? Girl side या boy side? Yes, कमी? बैठे कहाँ? बगल वाले रूम खुला है, जाओ देखो वहाँ पर रख दो। हाँ, कौन बताना चाहेगा? एक्सेल जितने लोग सीखे हैं, आप अपने आप से सोचो कि मुझे आता है कि नहीं आता, तो आप बता सकते हैं। एक्सेल क्या है, एक्सेल के यूज़ कहाँ होता है, एक्सेल में क्या क्या यूज़ होता है, एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, ये बताना। कुछ 1-2 सवाल हो जाएगा, ऐसा ना हो कि आपको खाली रटवाया जाता है। आप यहाँ पे 1-2 सवाल बता सकते हैं, ऐसा लगे कि आप ये सीखे हैं। नहीं बता पाते कोई बात नहीं, ट्राई करो। मनीता सीखा? ओके, और कोई लड़कों में? चलिए ना, आप लोग देख लो अपने आप को, आप लोग थोड़ा पढ़ाई करो, मेहनत करो। यहाँ के लड़के अगर नहीं बोल पाएंगे तो कहीं नहीं बोल पाएंगे। इतना बढ़िया पढ़ाया जाता है, इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है, एक पॉइंट बताया जाता है, व्हाट और वाई, ठीक है? तो सोशल मीडिया पर अभी कोई नहीं आ रहा है इस समय, तो कम से कम आप लोग बताएंगे तभी सोशल मीडिया पे देख के सब लोग आना चालू करेंगे। तो जब आप लोग को याद रहेगा तब आप बता पाओगे। यस। So now, ladies and gentlemen, and I would like to call next person. His name is Miss. कौन आ रहा है? So please clap for Miss Shikha. Alright. यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जितने लोग आ रहे हैं कॉन्फिडेंस हैं और प्लस इंग्लिश बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पढ़ाया गया वो बता रहे हैं कुछ ना कुछ। तो डर सबको लगता है, लेकिन क्या चाहिए? माउंटेन ड्यू चाहिए, ठीक है?
अब यहाँ पर माउंटेन ड्यू नहीं है, यहाँ पर विशाल सर है जो बता रहे हैं, कम से कम आके बताओ। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, आते everyone. यहाँ कर लीजिए, यहाँ गुड देखो जितने लोग आएंगे तो यहाँ पर डर रहेगा, लेकिन आप लोग एकदम बिंदास होकर बोलो, यहाँ पर आते रहे। और यहाँ पर आप इस प्रकार से बताइए, इसमें देख के बता सकते हैं, इन लोग को नहीं देखना है, यहाँ पर कैमरा में देख लीजिए, हल्का कॉन्फिडेंस रहे, स्माइल है। चलिए पर जब हल्का शीशा बंद कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. My name is Sikha Rajbhar. I come from Jathari. My qualification is BA. My course is ADCA. Stand for Advanced Diploma Computer in Application. एक बार फिर से बताना चाहेंगे, फिर से इधर आ जाइए थोड़ा हल्का सा। हाँ Good morning sir. गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. Good morning. My name is Sikha Rajbhar. I come from Jathari. My qualification is BA. My course name is ADCA. Stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। My topic is Excel. Excel क्या है? Excel is एक MS Office Excel is इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग हम मार्टिनगंज के क्षेत्र में कर सकते हैं। ऑलराइट, हाँ चलिए अपने बताइए, कोई बात नहीं। जिसका उपयोग हम सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइस ऑल मैथमेटिक्स फार्मूला का यूज करते हैं, और इसके अलावा हम पॉइंट टेबल फॉन्ट स्टाइल बैंक स्कूल कोचिंग ऑफिस एंड मच मोर में उपयोग करते हैं। वेरी गुड, सुपर। ठीक है, कम से कम कुछ बोली हैं यहाँ पर आके, ठीक है। यहाँ पर जो इनके अंदर क्रेज था, हिम्मत था, यहाँ पर आके इन्होंने बोला, और पहली बार ये इनका प्रेजेंटेशन है, और थोड़ा सा डर लगता है तो शब्द इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब भी आप बोलेंगे तो आराम से बोलेंगे, और जो बोल रहे हैं उसको आप देखेंगे, ठीक है। सही है, जो कहने का तरीका था सही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक था, क्योंकि वो पहली बार बता रही हैं। ओके, कुछ आपसे सवाल किया जाएगा, आप एक्सेल चला रही हैं यहाँ पर VCI में, यस इधर देख लीजिए। यस ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एक्सेल आप सीख रही हैं, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक शीट एप्लीकेशन है। तो एक्सेल एक स्प्रेड इलेक्ट्रॉनिक बता सकते हैं, एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। हाँ, थोड़ा शांत रहेंगे तो पूछे, नहीं तो बैठा दें इनको, ठीक है। नहीं तभी आप लोग आ जाओ, किसी को बुला लेते हैं, ठीक है। कम से कम सुनो, जो नहीं, कम से कम जो बोल रहा है इसको सुनो, और नहीं आ रहा तो कम से कम उसको समझो। जिसको नहीं आता वही ज़्यादा बोलता है। कितना मैं समझाऊँ बताओ? कुछ कितना बज रहा है अभी? देखो 10 नहीं बजा, 8 2 10। चालू कब हुआ? 9 बजे। 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में आत्मा एकदम उड़ने लगी सबकी। जिसको याद है, कम से कम जो मेहनत करके आए, कम से कम उसको बताने ले दीजिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसको आता है हाथ उठाएगा, बता देगा। नए हाथ उठाएंगे, क्लास को फिनिश करते हैं, फिर जैसे आपको पढ़ना हो उसी प्रकार से आप पढ़ेंगे। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो अपना समझेगा। मेरा मतलब क्या, प्रेजेंटेशन स्पेशल क्लास का मतलब ये था कि मैं आप लोग को समझा सकूँ, भाई यहाँ पर ये सब क्लासेस चल रहा है, और आप यहाँ पर जो भी आपके अंदर टैलेंट है आप यहाँ पर यूज़ करो। इंटरव्यू फ्री में है, इसका लोग चार्ज करते हैं। अगर आपके अंदर क्वेश्चन याद है, कुछ सवाल याद है, तो यहाँ पर बैठ के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। चाहे यहाँ पर, चाहे बगल में ऑफिस बन रही है O लेवल के लिए, वहाँ पर आप बता सकते हैं यस कभी, ठीक है। हाँ, कहाँ से आवाज़ आई? हाँ? किधर से? हाँ है? आज बोल दीजिए सर, आज ये स्पेशल क्लास था हैं? या लो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लास नहीं चल, आप लोग से बोला गया था ना 10-11 बज जाएगा। अभी ऐसे सब लोग चले जाएंगे ना, ठीक है। आज बोल देना क्लास मेरा था वहाँ पर, और बार क्लास नहीं चलता है। अब कहीं पर भी हमेशा वो बार क्लास ही चलेगा। हाँ, अगर जिसको जाना तो पहले इधर आ जाओ, फिर इसको जाओ। सही बात है। हाँ, जिसको जाना इधर आके बता के चला जाए। चलो जी, इनसे थोड़ा 1-2 सवाल करते हैं, फिर आप लोग जिसको जाना है बता के चले जाओ। सिंपल सर। चलिए, तो सबसे पहले आपने बताया एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। यस सर। हाँ, कीप साइलेंट एवरीवन।
थोड़ा शांत रहो, देखो सवाल पूछने जा रहे हैं तो कम से कम अगर आपको आता है तो कम से कम रिवीजन आप कर लो। डेली पढ़ते हो, आगे कीबोर्ड खाली तोड़ के फेंक देते हो। 10 कीबोर्ड फेंके हैं बाहर बगल में, 10 कीबोर्ड टूटा है, वो फ्री में नहीं आता है। अब जो भी तोड़ता है, एक लोग नहीं तोड़ते हैं तो कोई भी तोड़ता होगा। हम चाहते कैमरा सब बैठ के रिकॉर्ड कर लें, उसको देख लें, नाम काट के भगा दें, लेकिन उसको कॉमन सेंस रहना चाहिए। तोड़ने का मतलब ये ऐसे कर देंगे निकल जाएगा, वो ख़राब हो गया, फिर जाकर उसको बनवाओ, वो बनता थोड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। चलिए, एक्सेल आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपने बताया यहाँ पर। तो एक्सेल में कंट्रोल आर से क्या होता है? आर से राइट, राइट क्या? जैसे किसी भी टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। अगर हमको फिल करना होगा, कोई शब्द है उसको राइट फिल करना, तो क्या करते हैं? कंट्रोल डी से पहले उसको लाएंगे शब्द को, हाँ? फिर कंट्रोल डी से फिल करेंगे, फिर कंट्रोल आर से राइट कर देंगे। कंट्रोल डी से क्या होता है? फिल डाउन। फिल डाउन होता है। कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिसके माध्यम से हम यहाँ पर जितना नंबर चाहे उतना हम ला सकते हैं एक्सेल में। कोई ऐसा फार्मूला है जैसे हम चाहते हैं रैंडम नंबर लाना? हाँ, यस सर। क्या होता है? इक्वल करेंगे, रैंड लिखेंगे, रैंड बीट में करेंगे, हाँ? कोष्टक ओपन करेंगे, फिर 800 कॉमा 9 करेंगे, कोष्टक क्लोज बंद कर देंगे, फिर इंटर करेंगे, आ जाएगा। आ जाएगा, ओके। अगर हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम कितना डिजिट है, उसका फार्मूला बताइए। मैक्सिमम इक्वल करेंगे, मैक्सिमम को टैप करेंगे, फिर टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। मैक्सिमम का काउंट, काउंटर में क्या अंतर होता है? काउंट, काउंट मतलब जितना गिनती रहेगा उसको काउंट कहेंगे। सीखा, ठीक है। अब देखिए एक्सेल, अब देखिए एडीसी में कौन कौन सा कोर्स है, बस इतने नहीं बता पा रहे हैं। एक्सेल में आपने देखा एमएस ऑफिस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, एडीसी वाले कोर्स में फंडामेंटल हो गया, टाइपिंग हो गया, यही सब आपका है। लेकिन इसी में सब यही सब बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाया गया है। अब कुछ लोग नहीं बता पा रहे, कम से कम आप लोग मेहनत करो, समझो उसको, नहीं तो वही पैसा बर्बाद करो आप लोग, आना जाना, बस खाली एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, पढ़ाई नहीं होती है, खाली बहकाते हैं, खाली ये करते हैं, बस यही सब रहेगा। और अपने आप को चेक करो। तो चलिए अगला एक और बचा है एमएस पेंट। जितने लोग अगर बताना चाहेंगे उसमें कुछ सवाल होगा। एमएस पेंट किसे कहते हैं, इसके बाद पावर पॉइंट, और जो भी टॉपिक बचा रहेगा उसको हम आज एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर एमएस ऑफिस उसको बोलिए या एमएस पेंट बोलिए। तो एमएस पेंट जितने लोग चलाए हैं, तो व्हाट इज एमएस पेंट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस पेंट एंड हाउ टू ओपन एमएस पेंट। जितने लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, बताना है तो बता सकते हैं। रेज योर हैंड प्लीज। कितने लोग का आता है एमएस पेंट के बारे में? लड़कियों में या लड़कों में? देखते हैं बहुत डिजाइन बनाते हैं आप लोग। वहाँ से देखो सवाल कैसे आता है। एमएस ऑफिस पेंट या एमएस पेंट के बारे में कितने लोग बता सकते हैं? बताना है व्हाट इज एमएस पेंट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस पेंट और हाउ टू ओपन एमएस पेंट। 3 सवाल है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और यहाँ पर बताइए। कोई नहीं? लड़कियों में जल्दी बताइए। लड़कों में कोई? हाँ, किसको देरी हो रही थी बताओ, ये बता के चले जाओ। एमएस पेंट के बारे में कोई बताएगा? बताइए कैसे, आप कहाँ पर जाएंगे, क्या बताएंगे? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया होगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं बनाए होंगे उसमें। टैली में भी उसका यूज होता है, उसका यूज फोटोशॉप में भी होता है। क्या करते हैं? लड़कों में कोई है? लो, क्या पढ़ रहे हो तुम? आरत गलत से बोलिए। चलो जी, व्हाट इज पेंट, एमएस पेंट? हाँ, डोली मानसी, आप लोग को जानना था? हाँ, तो बताना है, वुड लाइक टू टेल। अगली बार। चलो जी, कहाँ गया आकाश?
कौन बताना चाहेगा एम एस पेंट? चलो मैं अपने को ला रहा हूँ तब। सब लोग डरने लगे, किसको बुलाएं? एम एस ऑफिस पेंट या एम एस पेंट? चलिए खुशी, क्या बताना है? एक्सेल बताना है? चलिए, एम एस पेंट किसको बताना है? कोई है? स्किप करें? अब्बास, हिमांशु, बेइज्जती करवाओगे? किसी को नहीं याद है एम एस पेंट किसे कहते हैं? सब लोग एक्सेल हैं? चलो ठीक है, अभी एक्सेल सवाल करते हैं। हाँ, ये इसमें से कितने लोग हैं बताने वाले? कोई भी एक टॉपिक जो अपने से याद किए हैं लड़कों में, रेज योर हैंड प्लीज। टॉपिक का नाम बताइए, फिर फटाफट बुला के फिर क्लास को एंड करें। आप लोगों को जाना भी होगा। हाँ, इधर से टॉपिक अपना बता दे। हाँ, इधर से कितने लोग बताना चाहेंगे अपनी जो टॉपिक याद किए हैं? लड़कों में, लड़कियों में एक लोग, अलका इधर, जानवी, सोनी, आपका तो हो गया। ये आपने कुछ याद की थी जो लिखवाए थे? क्वेश्चन सबको मतलब टेस्ट वाला लिखवाया गया होगा। इधर अपने से कोई टॉपिक याद किए आप लोग लड़कियों में? डर है बताओ, तो यही डर कब तक आप लोग लिए रहेंगे? यहाँ तो ऑप्शन मिल रहा है ना कि यहाँ हम सबको शांत करवाएं। आप आइए, अपना बोलिए जो भी आपको याद है। चलो अभी सबसे पूछेंगे, अभी इतना डर लग रहा है। हम लोग गजबे इंसान, इतना पढ़ा के क्या चल रहा है अभी वो पूछ लेते हैं आके अंदर ही। चलिए मैं बुला रहा हूँ, तो इसके बाद यहाँ पर 2-3 लोग को अपने से बुला ले रहा हूँ। इसके बाद आप लोग से सबसे पूछ लिया जाएगा। फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं, छोड़ते हैं 11 बजे। चलिए, तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन एंड हिज नेम इज मिस खुशी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। यहाँ पर जो अपने से आना चाहेगा, तो यहाँ पर 2-3 लोग हैं सिर्फ। इसके बाद आप आके मैं पूछता हूँ। गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. My name is Khushi Gupta. I come from Bikapur. My qualification in 12th class. My course name is ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सेल का पूरा नाम MS ऑफिस एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वो भी सॉफ्टवेयर की। एक्सेल की शुरुआत 4 अप्रैल 1976 में हुई थी। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। वेरी गुड। जिसमें हम सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आदि फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें बायो टेबल, चार्ट, फिल्टर एंड मच मोर। वेरी गुड, सुपर। एक्सेल ओपन विंडो आर करेंगे, एक्सेल लिखेंगे और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xls है। और एक्सेल में रो को, एक्सेल में कॉलम को वर्टिकल लाइन बोलते हैं और कॉलम 16,348 होते हैं। रो को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और 10,48,576 रो होते हैं। रो और कॉलम को मिलाकर सेल बनते हैं। सेल 17, 17, 98, 69, 184 हैं। और कॉलम और सेल और रो मिलाकर सीटें बनती हैं और 276 सीटें हैं। हाँ, लगभग 276 सीटें हैं। That's it. Very good. और सवाल करें? ठीक है। हाँ, तो आपने देखा एक्सेल के बारे में, यहाँ पर इन्होंने बताया बढ़िया से एक्सेल क्या होता है और जो भी कॉन्फिडेंस था, जो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है
तो अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू कॉल लेडीज एंड जेंटलमैन एंड हिज नेम इज मिस चलिए तो मिस अलका, प्लीज कम ऑन द स्टेज। चलो जितने लोग हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बुला के जो एक्सप्लेन करना है तो कर देंगे। फिर कोई बात नहीं, अपना खाली नाम बताओ, कहाँ से आते हो, क्या कोर्स है, इसके बाद क्या बताना है वो बताना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अलका। कोर्स का नाम अब्बास, इसका नंबर इसके बाद आपका है, या तो निकल जाओ क्लास 1 से। 2 मन से एक काम करो, प्यार की भाषा नहीं समझ में आती, गुस्सा कुछ समझा देंगे तो फिर 4 लोग की जाए शिकायत करने। Having a lovely morning, my respected teachers. Good morning. I wish you fantastic morning, my dear friend. Well, my name is Alka. Today I am very happy. I am very excited because it's explanation class. So I want to explain printer. Do you know, guys, what is the value of printer? So I want to explain printer. Very good. Printer एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है एंड आउटपुट डिवाइस है सॉरी प्रिंटर एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। एंड वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रिंटर? फर्स्ट हमारा है इम्पैटिक प्रिंटर एंड सेकेंड हमारा है नॉन इम्पैटिक प्रिंटर एंड दैट इट्स एंड कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। दैट्स इट्स। वेरी गुड। हाँ तो प्रेजेंटेशन क्लास नहीं चलता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर आके बोल रहे हैं कम से कम उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये कुछ अगर भूल जा रहे हैं तो ये हमेशा बार बार प्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसी बहाने आप लोग याद कर लेंगे। ये क्लासेस बार बार नहीं चलता है क्योंकि कुछ लड़के गायब होने लगते हैं, अपने आप समझते हैं बेइज्जती हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, माइंड सेट ही शुरू से ऐसा है। इसीलिए लोग जितने लोग कंप्यूटर वाले होते हैं ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जितने लड़के होते हैं, जितने लोग आए रहते हैं, अब देखो 150 में से इतने लोग आए हैं, इसी में से कुछ लोग बोलेंगे, कुछ समझाएंगे, तो कुछ लोग को दिखाया जाता है भाई यहाँ पर इस प्रकार से क्लासेस चलती है। आई लेट कॉल एंड हिज नेम इज, एक कोटेशन सुनाना चाहूँगा और आप लोग सुनिए और उसको अपने अंदर उतारा करो, समझा करो। कहते हैं, ना कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस ज़माने की। क्या कहते हैं? वाह वाह, ठीक है। ना कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस ज़माने की, बना खुद को काबिल मेरे दोस्त ताकि लोग करे तमन्ना तुम्हें पाने की। अरे तो किसी के काम नहीं आता है। आपके पास जब तक पैसा है तब तक काम आएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं तो काम नहीं आएंगे। और आप अपने आप को टाइम दीजिए और अपने ऊपर मेहनत करिए। अभी ये टाइम मिला है, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में करिए। एक जब पढ़ रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो, कहने का मतलब यही है। आप यहाँ पर आ रहे हो इतने दूर से, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तेल बाइक लगा के, ऐसा नहीं कि टीचर ही सब कुछ आपको बता देगा तब आपको आएगा। मेहनत आपको भी करना होता है। हम कितना आपको मेहनत करेंगे, या कोई भी टीचर कितना करेगा। अब इसी में से देखो, कुछ लोग बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? पढ़ाया हूँ या घर से थोड़ी सीखे आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो बताया गया उसको फॉलो किए हैं, कुछ लोग का टाइपिंग अच्छी आती है, ऐसा नहीं किसी को नहीं आता है। इनका तो कोई 40-45 टाइपिंग टेस्ट है जयप्रकाश का, और जो भी पढ़ाया जाता है जल्दी सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन अपने आत्मा से, अंदर से, दिल से पूछो कि आप कितना मेहनत करते हो। मैं यहाँ पर 7 बजे आता हूँ, जाता हूँ 9 बज जाता, 8 बज जाता है। मेहनत अब अपना आप देखो, आप कितना मेहनत करते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 घंटा मेहनत करो, लेकिन आप देखो, अगर आप बढ़ती हुई इस दुनिया में
पॉपुलेशन में अगर आप मेहनत नहीं करोगे 1 घंटा 2 घंटा तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपको अच्छा लगता है, फिर बाद में आप लोग को वही फिर पछताना पड़ेगा, काश बढ़िया पढ़ लिए होते हैं। जब कहीं पर काम करोगे 10 घंटा काम करोगे 5,000 रुपया मिलेगा गांव के अकॉर्डिंग, बाहर जाओगे 15,000 20,000 रुपये मिलेगा। पूछ लो अपने घर वालों से। तो अभी टाइम है, उसको यूज़ करो, फिर बाद में वही रिग्रेट होगा कि पढ़ लिए होते हैं। तो इसलिए बताया गया क्योंकि आप लोग को हो सकता है कुछ लोग के माइंड में बैठ जाए, कुछ लोग यहाँ से जाकर जॉब करें तो याद करें कि हाँ भाई कोई समझाया था, कोई बढ़िया बताया था, पढ़ाया था। तो आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर से इसलिए सीख रहे हैं कहीं पर जॉब करें, या इसलिए सीख रहे हैं नॉलेज रहे, या इसलिए सीख रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं पर जाके आप काम वाम कर सकें। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन एंड हिज नेम इज मिस अंजलि फ्रॉम दसना खोल। ये भी अपने से मेहनत करती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे किसी फोटो नहीं लग जाएगा कि भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. My name is Anjali. I am from Dasharapur and I have completed my graduation in science and my course name is EDCA. EDCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. Very good. Today I would like to tell you about Tally and GST. Tally is a complete business management account and Tally में हम टैक्सेशन का यूज़ कर सकते हैं, पेरोल लगा सकते हैं और इन्वेंट्री कर सकते हैं, बिलिंग बना सकते हैं। Tally की शुरुआत 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका ने की थी। और Tally का मतलब होता है, Tally का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। और इस समय हम Tally का वर्जन 7.0 चला रहे हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट GST। GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट, GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वन नेशन और वन टैक्स के रूप में गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। वेरी गुड। और GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। GST 4 टाइप्स के होते हैं, IGST, CGST, UGST एंड UTGST और SGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहे वस्तु विनिमय पर लगाया जाता है। ये CGST और SGST को मिलाकर लगता है। IGST को इंटरनेशनल इंपोर्ट्स पर भी लगाया जाता है और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। जैसे कोई भी सामान यूपी में बना और MP में बिका तो वहाँ पर IGST लगेगा। और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST को हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये मतलब जैसे कोई भी सामान यूपी में बना और यूपी में ही बिका तो यहाँ पर SGST लगेगा। और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। ये जैसे कि ये एक ही स्टेट में लगाया जाता है। जैसे कोई सामान यूपी में बना और यूपी में बिका तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट SGST लगाती है। और UTGST यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये UT में लगाया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में। जैसे ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। सुपर। वेरी गुड। अब इसमें कुछ लोग को समझ में आया होगा जिसका टैली चला होगा। GST क्या होता है, GST टाइप्स कितने होते हैं और टैली क्या होता है, टैली की शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, तो 1-2 सवाल करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर GST समझ सीख रही हैं जो आपका टॉपिक है। तो GST कितने नंबर का होता है? GST 15 नंबर का होता है। 15 नंबर का होता है। GSTIN का फुल फॉर्म बता सकती हैं? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर। और GSTUIND क्या होता है? GSTUIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन को नहीं, हाँ नंबर होता है। हाँ, तो फिर से बताना चाहेंगे GST नंबर। GSTID क्या होता है? GST गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर। और GSTUID क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वेरी गुड। हाउ टू इनेबल GST? सर कंपनी बनाएंगे, उसके बाद कंपनी फ्यूचर में GST को इनेबल करेंगे। GST की इनेबल कर देंगे। TDS आप जानते हैं फुल फॉर्म? सर नहीं पढ़ी। अभी आप नहीं पढ़ी हैं? ओके, तो GST आप बताएं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट है। GST कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। तो चारों टाइप्स आप बताइए। UTGST फुल फॉर्म क्या बताइए? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं पूछूं टैली का आविष्कारक आपने बताया श्याम सुंदर गोयनका, तो पहली टैली क्या नाम है?
पहली टैली का क्या नाम, जो सबसे पहली टैली थी? सर नाम वर्जन नहीं पूछ रहा हूँ, टैली का नाम क्या है? नाम नहीं पता, वर्जन पता है। इसमें कोई बताना चाहेगा पहली टैली का नाम? हाँ ठीक है, पहली टैली क्या नाम है? पेट्रोनिक्स है। और टैली की शुरुआत कब हुआ था? 1986 में। 1986 में। आपसे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे, एक एक लाइन बताइएगा। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। और एक्सेल क्या है? एक्सेल एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एमएस ऑफिस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसमें प्रेजेंटेशन। और टैली आपने बताया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी आप यहाँ पर बताएं कुछ बेसिक शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, और F7 से, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, और Alt F4 से शट डाउन होता है, या फिर कोई भी ऐप बंद होता है। टैली को बंद कैसे करते हैं? कंट्रोल क्यू से। और कंट्रोल ए से टैली में क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। और एमएस ऑफिस वर्ड में ऑल सिलेक्ट होता है। ऑल सेलेक्ट होता है। वेरी गुड, क्लेप फॉर मिस अंजलि। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट भी सामने है और आपके सामने बोल भी रही हैं। और इनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, इनका इंटरव्यू जल्दी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वहाँ पर लगा भी है। फर्स्ट है, दूसरे वाले में सेकंड आई थी, और फर्स्ट में अफजर है जो कि यहाँ पर आप लोग को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। और इनका इंटरव्यू हुआ था 1.5 घंटे का। आप समझ जाओ 1.5 घंटे से कहाँ से पूछा गया था। जो एडीसीए का चैप्टर है लगभग 13, इसके अलावा भी आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। एडीसीए में एडवांस लेवल का कोर्स होता है, तो आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। एक तो मस्ती करो, या तो एक बढ़िया जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसका सम्मान करो, पढ़ो उसको। आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें हमारी भी इंसल्ट होगी। आपके घर वाले पूछेंगे क्या पढ़ते हो, थोड़ा बताओ, नहीं बता पाओगे तो वहाँ हमारी इंसल्ट हो रही है। भाई तुम वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पर वो कुछ सवाल पूछते हैं, तुम लोग कभी नहीं आते हो, इसका मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं, घूमते हो खाली। तुम्हारे यहाँ कॉल आएगा, हमारा लड़का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसको कुछ नहीं आता है। हम आपको सबको ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पढ़ा जाता है, हम यहाँ तक ऑप्शन देते हैं अगर आपको नहीं पढ़ा जाता तो आप आओ, ये अकेले बैठो हमारे यहाँ कि सर हमको इतने दिन से इतना नहीं पढ़ाया गया है। अगर मैं बिजी हूँ तो देखो अफजर पढ़ा देते हैं, मैं बिजी हूँ तो अंजलि मैम उजाला मैम बता देती हैं। अगर मैं बिजी हूँ तो जितने लोग सीनियर स्टूडेंट रहते हैं वो खुद बता देते हैं, एक दूसरे से पूछते हो, क्योंकि वो आता है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग अपने से भी थोड़ा सा मेहनत करिए, और जितने लोग नहीं बता पाते हैं। हाँ और कोई है तो जानवी यहाँ पर बताना चाहेंगे, और वैष्णवी वुड लाइक टू से समथिंग, मैं बुलाना चाहूँगा, ठीक है। 2-3 लोग और सुन लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा, इसलिए स्पेशल क्लास है क्योंकि जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप लोग पढ़ना चालू कर देंगे एक दूसरे को देख के, भाई अब मुझे पढ़ना है, क्या है क्यों है। खाली आप व्हाट और वाई पढ़ लीजिए, कोई पूछेगा क्या है बता सकते हो। आपके सामने देखो इनकी टाइपिंग अच्छी है, ये भी बोलें, यहाँ पर सामने बताएं। इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड में फ़ोटो लगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये अपने से भी पढ़ती हैं और जो इनको बताया जाता है उसको पढ़ती हैं, दूसरे को बहका के अपना पढ़ती हैं, ठीक है। चलिए तो मैं और बुलाना चाहूँगा 1-2 लोग को, इसके बाद आप फिर क्लास को एंड करते हैं। बीच में 1-2 सवाल पूछ लेंगे, बता दीजिएगा, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो निकाल के। तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन एंड हिज नेम इज़, अब ओ लेवल वाले थोड़ा बुला लें 1-2 लोग को, देखते हो क्या बताते हैं अपने बारे में। So now I would like to call next person, and his name is Miss Vaishnavi from Jagdishpur. Please come on the stage. Clap for Miss Vaishnavi. अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंग्लिश क्लास चलती है, प्रेजेंटेशन क्लास चलता है, लेकिन वाइवा में आपसे सवाल किया जाता है। वाइवा मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, इसको लगा लीजिएगा, या तो ऐसे हाथ में लेके बोलना तो ऐसे हाथ में लेके बोल सकते हैं, और लगाना तो आप लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. My name is Vaishnavi Rai. I am from Jagdishpur. My course name is O level, which means ordinary level. Today my topic is the difference between LibreOffice Writer, LibreOffice Impress, LibreOffice Calc. Very good. So हम LibreOffice कैसे यूज़ करते हैं, क्यों होता है, कैसे उसे ओपन करते हैं। पहले हम बताएंगे कि LibreOffice राइटर, LibreOffice इम्प्रेस, LibreOffice कैल्क कैसे ओपन होता है। पहले हमें रन कमांड को ओपन करना होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है विंडो+R। उस पर हमें अगर कैल्क ओपन करना है तो हमें S कैल्क
टाइप करना होता Very है। good. अगर इम्प्रेस ऑन करना है तो हमें एस इम्प्रेस ऑन करना होता है, और अगर हम राइटर ऑन करना चाहते हैं तो एस राइटर टाइप करना होता है। सो हम पहले आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। वेरी गुड। सो लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट रिज्यूमे, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स एसेट्रा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वेरी गुड। हम टेक्स्ट वाले जितने भी काम होते हैं वो सब करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलूं? इसमें कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव एज करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सुपर। सर उसका शॉर्टकट की भी बताएंगे? एज यूर विश, इफ यू नो सो यू कैन। फॉर सेव कंट्रोल एस, ओपन कंट्रोल ओ, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। कम फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसमें हम कैलकुलेशन वाला काम करते हैं, जैसे फार्मूला, चार्ट, एनालिटिकल ग्राफ एंड पाइवोट टेबल जैसा काम करते हैं। इसमें कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे टेबल लाना एंड किसी भी फार्मूला को अगर हम लगाते हैं तो उसे हम इक्वल से पहले रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम फार्मूला करते हैं। फिर इसमें बहुत बेसिक जैसे सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, और रो कॉलम ये सब क्या होते हैं। तो सेल पे आते हैं। सेल इंटरसेक्शन है रो एंड कॉलम का, कॉलम एंड रो। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं। सुपर। सेल एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल में हम काम करते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। और सेल रेफरेंस जिस एक्टिव सेल में हम जो काम कर रहे होते हैं वो सेल रेफरेंस में शो करता है, उसको हम एक तरह से सेल एड्रेस भी कहते हैं। सेल इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम प्रेजेंटेशन वाला काम करते हैं, जिसमें स्लाइड शो होता है और एनिमेशन वाला काम होता है, वो सब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करते हैं। इसमें न्यू स्लाइड कंट्रोल एम से आती है। F5 से हमारा स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड होता है, और एस्केप से हम एंड पे जाते हैं, एंड ऑफ द स्लाइड शो। थैंक यू। वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पढ़ाया गया बहुत तगड़ा बता रही हैं, बहुत अच्छे से बता रही हैं, और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं। तो कुछ मैं सवाल करना चाहूँगा, ऐसा ना लगे कि आप रट के आई हैं। तो यहाँ से अपने पास रखें। जैसे कि आपका नाम है वैष्णवी, आप जगदीशपुर से आती हैं, आपका कोर्स यहाँ पर ओ लेवल है। यस सर। तो सबसे पहले आप बताइए ओ लेवल का मतलब क्या होता है। ओ लेवल का मतलब क्या होता है? सर ऑर्डिनरी लेवल। ऑर्डिनरी लेवल। और ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं? सर 4 होते हैं। पहला पेपर कौन सा है? सर IT टूल्स एंड नेटवर्क्स। बेसिक नेटवर्क। यस सर। ओके, और दूसरा पेपर क्या नाम है? सर वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। क्या तीसरा पेपर का नाम है, याद है? यस सर। कौन सा? पाइथन है। और फोर्थ? सर जावास्क्रिप्ट। 4th नंबर। अभी ये पढ़ नहीं रहे तो आपको याद नहीं होगा। IT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यस सर। तो 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में, जो कि अभी इस समय पहला चल रहा है, दूसरा जो कि आपने पहला विस्तार से बताया है। तो पहला आपने बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस सर। तो इसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल कितने होते हैं, राइटर होते हैं, कैल्क होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। वहाँ से मैं सवाल करने वाला हूँ 1-2 का बताइएगा। जैसे टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट को इसमें क्या होता है? सर टेबल इंसर्ट करने की शायद से F2 होता है। F2, कंट्रोल F12 या कंट्रोल F2? सर कंट्रोल F सर यस। ओ लेवल वाले कौन बताएगा टेबल इंसर्ट करना? कंट्रोल F12 होता है, ठीक है। और सेव एज की करने की शॉर्टकट की? सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। PDF क्रिएट अगर आपको करना हो, PDF मतलब क्या होता है? सपोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और JPG? सर JPG ग्राफिकल। JPG PNG? सर आई डोंट नो। अच्छा, ये आप पेंट में पढ़ाया जाता है, इसमें नहीं है। और एक्सेल में कुछ फार्मूला का नाम बता सकते हैं? लगभग 5 फार्मूला का नाम बताइए। सर सम, मल्टीप्लिकेशन एंड लेंथ, रेप्ट और लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड। और राइटर आप पढ़े थे? Yes, राइटर में आप जिससे आपको प्रेजेंटेशन चालू करना हो गया तो आपने बताया 5 और ये रोकना था एस्केप बटन। सर वो इम्प्रेस में था।
इम्प्रेस में? यस सर। तो अगर इम्प्रेस में मैं 1-2 सवाल कर रहा हूँ, बता लेंगे? यस सर, ट्राई करूँगी। चलिए ट्राई करिए। तो आप देखेंगे जब इम्प्रेस में हम शिफ्ट F5 करते हैं तो क्या होता है? सर शिफ्ट F5 करते हैं तो सर स्लाइड चालू होती है। Yes. लेकिन कौन सी स्लाइड? सर स्टार्टिंग वाली। स्टार्टिंग। और F5 से क्या होता है? सर स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट होता है। ठीक है, तो एक कन्फ्यूजन है, वाइबा का सवाल है। तो F5 से क्या होता है? स्टार्टिंग से होता है। शिफ्ट F5 से क्या होता है? अगर 10 स्लाइड है, 5वां स्लाइड से आप वहाँ पर कर सकते हैं। Yes. ऑलराइट। Yes. और आप जो बताइए बहुत अच्छा बताइए, और गॉड ब्लेस यू, इसे मेहनत करते रहिए। बता सकते हैं। हाँ, वुड लाइक टू एक्सप्लेन। आपके पापा कॉल कर रहे हैं, लगता है आप उनको टाइम बताई थी क्या? 10 बजे। हाँ, वुड लाइक टू एक्सप्लेन। ऐसा ना लगे कि हम आए थे कुछ नहीं बताएं। अगर आपको कुछ याद है तो आप बता सकती हैं, अदरवाइज आप जाइए। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आप चले जाइए, आपके पापा कॉल कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू कॉल फ्रॉम बॉय साइड एंड हिज नेम इज मिस्टर अब्बास फ्रॉम कालेपुर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बस इसे दबा के लगा लीजिए। बताओगे तो आपको खुशी मिलेगा यार, हम इतने दिन से पढ़े थे, हमने कुछ ना कुछ बताया। नहीं बताओगे फिर रिग्रेट करोगे कि नहीं बताएं। स्टार्ट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. My name is Abbas. I come from Kalepur. My qualification is BSc second year. My course ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. आज मैं आप लोग बताऊंगा एक्सेल। व्हाट इज़ एक्सेल? एक्सेल क्या? एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है Superb. जिसमें हम सम, सब्सक्रिप्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, काउंट, काउंटर, काउंटलेस, मच मोर फार्मूले का यूज़ करते हैं। इसके अलावा चार्ट फिल्टर, सेल स्टाइल, मच मोर फार्मूले का इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कोचिंग, स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल में इसका यूज़ होता है। सुपर। इसके फाउंडर हैं, इसके फाउंडर बिल गेट्स, और को फाउंडर पॉल एलन, और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वेरी गुड। और एक्सेल का फुल नेम है MS एक्सेल। MS एक्सेल का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, या कंपनी अमेरिका की है। अमेरिका का फुल नेम है USA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और एक्सेल में हम फ़िल्टर का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे हम किसी भी डाटा को लिखे हैं, उसमें हम फ़िल्टर का यूज़ पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे तो फ़िल्टर हमारा लग जाएगा। वेरी गुड। अगर डाटा में जैसे कितने लोग, 4-5 लोग का नाम है, अगर हम किसी एक का नाम का डिटेल निकालना चाहते हैं तो डेटा को सिलेक्ट करें, फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसमें आल सिलेक्ट को अनचेक करेंगे, और जिसका हमें सिलेक्ट करना है उसको चेक करेंगे, ओके कर देंगे। वेरी गुड। ठीक है, कुछ बताएंगे? पूछो। ठीक है, आराम से देखो। ठीक है, तो अब देखो ये बता लिए, तब इनको जब भी दूसरी बार इनसे पूछा जाएगा तो आराम से बता के अपना टॉपिक ख़त्म कर देंगे। यस। तो और कोई लड़कों में नहीं? चलिए 1-2 लोग को और बताते हैं, फिर लास्ट। यस हिमांशु। चलिए ठीक है। नाउ आई विल लाइक टू कॉल नेक्स्ट पर्सन फ्रॉम गर्ल साइड और रिलेटेड O लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिसाइट अ कोटेशन। कहते हैं कि आप लोग कोटेशन सुने होंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा रहेगा कि आप देख लेंगे। थोड़ा हिंदी में बता देते हैं कि इफ़ यू थिंक आई कैन डू इट सो यू कैन डू इट, इफ़ यू कांट थिंक आई कांट डू इट सो यू कांट डू इट। अगर आप सोच सकते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ये सोच सकते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते हो। सब कुछ सोच पर निर्भर है। Thank you so much. Now I would like to call next person. Name is from girl side and his name is Janvi. Please come on the stage. Have this. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Well, this is Janu Mishra.
I hail from Bangaon Martinganj and I am studying BSc Biotechnology student and my course name is O level. O level means ordinary level. In Hindi means sadharan astar. And today I am going to explain a very amazing and very useful topic because we are daily used in that uses. That's network. What is network? Types of network and benefits of network. Super. First, network. Network is a group of 2 or more devices and computers that is connected and sharing information. You know, this time in network is very necessary for First, computer network started in 1969 ARPANET, and that is first. And types of network. There are 3 many types of network. First, LAN. LAN means local area network. Local area network can cover some places and some smallest area like office, building, computer institute, school and much more. Super. I have a very beautiful example. You see this PC? There have only one CPU and connected is many computers. That is the example of LAN. And second, MAN. MAN means Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network is connected in large area like city. Third, World Wide Area Network means WAN. WAN is a very large network like country and whole world. We can say worldwide area network in uses is all covered in social medias. Benefits of network. What is benefit in network? First, smart communication. Firstly, we are talking social media, short Google payment method and much more. And you know, in network, in very useful in that all country. We can say, all person we can say that is body part in the backbone. So I can say network is the backbone of modern India and modern world. That's it. Thank you so much. Super, mind blowing. Excellent. I would like to ask some question. Okay. तो जैसे अगर आपने देखा नेटवर्क क्या है और ओ लेवल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है और जिसको इंग्लिश आता है तो ज़्यादातर वो लोग भी सीखते हैं और नहीं इंग्लिश आता तो वो भी लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ओ लेवल से बहुत सारा आप काम कर सकते हैं HTML, CSS और पाइथन। तो ओ लेवल क्लास चालू हो चुका है और आप लोग देखे भी होंगे स्टोरी और अगर कोई भी सीखना चाहता था आप बता भी सकते हैं। ओ लेवल के लिए एक बगल में ऑफिस बन रही है, लगभग उसमें 10 कंप्यूटर रहेंगे। ओ लेवल का अलग कंप्यूटर रहता है क्योंकि उसमें CSS सिखाया जाता है, HTML सिखाया जाता है, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बताया जाता है और सब कुछ इंग्लिश में होता है लगभग और हिंदी में भी समझाया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओ लेवल वाले बता रहे हैं जो भी राइटर सीखे हैं, कैल्क सीखे हैं, इम्प्रेस सीखे हैं, नेटवर्क सीखे हैं और CSS अभी बाकी हैं, HTML बाकी हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे बताया जा रहा है सर? काफ़ी अच्छा समझ में आता है। यस। अच्छा, इस समय क्या चल रहा है, CSS या HTML? सर HTML कवर हुआ है। HTML हो गया कंप्लीट? यस सर। और कोई दिक्कत? ओके, आप जा सकते हैं। एक माइक दे दीजिए। क्लैप फॉर मी जानवी। चलिए, यस, इधर कोई एनीवन? नहीं? ये वाला सीट फुल करो इधर। और कोई बताना चाहेगा? क्लास को एंड करें? है इमरती क्या? हाँ रिंकी, बताना है अपने जिसको बताना हाथ उठाइए, उसके बाद बुला लें, फिर नहीं तो क्लास को एंड करें। 11 बजे बोले थे। चलो मैं आके पूछ ले रहा हूँ। यहाँ पर बैठो। So ladies and gentlemen, are you ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. आज क्या था? आज VCI में क्या था? आप लोग को अच्छा लगा? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Are you energetic? Yes, sir. अब मेहनत करेंगे? Yes, sir. कौन कह रहा नो सर? ऑलराइट, ठीक है। आज प्रेजेंटेशन था, आप लोग ने बताया, मुझे भी बहुत खुशी हुआ। जितने लोग बताए हैं तो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं।
कुछ लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे कि हाँ कुछ लोग बता रहे हैं तो पढ़े होंगे, और जितने लोग नहीं बताए तो कम से कम वो समझे होंगे कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ बताएंगे, या किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं। आपका इंटरव्यू होगा तब भी पूछा जाएगा। और आपने यहाँ पर देखा कम्युनिकेशन मतलब कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे अपने से पढ़ सकते हैं, और जो भी नहीं आ रहा तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं कि सर मैं इतने दूर से आता हूँ, हमको कुछ नहीं बताया गया, थोड़ा बता दीजिए। तो उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी होता है। यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं जो भी बताया जाता है एक दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। और ये सब पढ़ाने की जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसका 10-15 हज़ार रुपये लिया जाता है कि जैसे आपको आ गया पूरा तो आप चलो यहाँ पर पढ़ाओ, उसकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये सब यहाँ पर फ्री रहता है, इंटरव्यू क्लासेस, टेस्ट क्लासेस, प्रेजेंटेशन क्लासेस, बहुत सारा क्लास। तो चलिए मैं कुछ सवाल करूँगा, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं लड़कों से और लड़कियों से। ओके, तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, स्टैंड अप प्लीज़। तो सबसे पहले आप बता दीजिए आपका नाम क्या, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ शिखा यादव। शिखा, कहाँ से आती हैं आप? दुबरा। दुबरा। इस समय आप क्या चला रही हैं? तो कोरल ड्राम। कोरल ड्राफ्ट चला रहे हैं, डिजाइन कर रही हैं। ओके, नाम क्या है? माय नेम इज़ संध्या। आप कहाँ से आती हैं? सैयदबाउद्दीनपुर से। आपका कौन सा कोर्स है? एडीसीए। आपका कोर्स एडीसीए। एडीसीए फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। इस समय आप क्या चला रही हैं? MS ऑफिस वर्ड। MS ऑफिस वर्ड। बताइए, यू स्टैंड। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज़ नेहा बिन, आई कम फ्रॉम लसड़ा खुर्द। माय कोर्स नेम इज़ एडीसीए। एडीसीए स्टैंड फॉर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। तो आपका कोर्स एडीसीए, तो आपने फुल फॉर्म भी बताया। इस समय आप क्या चला रही हैं? एक्सेल। एक्सेल बताना चाहेंगे, एक्सेल किसे कहते हैं? एक्सेल इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग। My name is Aarti Rajwar. I come from Lasra Kala. My qualification is BSc. BSc first year. My course name is ADC. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं? My name is Salini Prajapati. I come from Lasra Khurd, Azamgarh. My qualification BA. My course ADCA. ADCA का फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे एडीसीए सीख लेंगे। इस समय क्या चला रही हैं आप? सर एक्सेल। एक्सेल। MS ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Mansi Pajapati. I come from Karagani. My course name ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। तो आप इस समय क्या चला रही हैं? Tally. Tally. My name is Dal Pajapati. I come from Karagani. My qualification BA first year. My course name is ADCA. ADCA for Advanced Diploma in Computer Application. तो सबसे पहले आप बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रिंकी राजभर। माय कोर्स नेम इज़ ADCA। ADCA स्टैंड फॉर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। तो आप एडीसीए सीख रही हो? कोई दिक्कत? नहीं। कोई प्रॉब्लम? नो। तो ओके। तो मैं आप इस समय क्या चला रही हो? एक्सेल। एक्सेल। MS ऑफिस वर्ड किसे कहते हैं? MS ऑफिस वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर इसमें लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और सर इसमें सर साफ बना सकते हैं? नहीं सर। लोगो खाली क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ? सर ओके। एक्सेल आप सीख रहे हैं। एक्सेल किसे कहते हैं? सर एक्सेल इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इसमें हम मतलब मच मोर फार्मूला का यूज़ कर, ऑल मैथमेटिक्स मच मोर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ? सर जैसे सर इसमें फार्मूला के अलावा पायो टेबल इंसर्ट चार्ट ETC का भी यूज़ कर सकते हैं। बैठिए, हैव अ सीट प्लीज़। यस प्लीज़, स्टैंड अप। तो यहाँ पर इनका नाम वंदना है, जो कि कहाँ से आती हैं? लसड़ा खुर्द? नहीं, बिलवाना। बिलवाना से आप आती हैं। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Vandana Yadav. I come from Bilwana, Martinganj, Azamgarh. My course ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। तो आप इसमें क्या चला रही हैं? Sir, MS ऑफिस एक्सेल। MS ऑफिस एक्सेल। MS ऑफिस एक्सेल के बारे में बताएंगे, MS ऑफिस वर्ड दोनों, चाहे जो पूछ लें। ओके, तो आप बता दीजिए MS ऑफिस वर्ड किसे कहते हैं? MS ऑफिस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम रिज्यूम बना सकते हैं, शादी का कार्ड बना सकते हैं और एडमिशन क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। ऑलराइट। MS ऑफिस एक्सेल किसे कहते हैं? MS ऑफिस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड एप्लीकेशन है जिसमें हम ऑल मैथमेटिक्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल G से क्या होता है? कंट्रोल G से गो टू होता है। और कंट्रोल H फॉर? कंट्रोल H से
रिप्लेस होता है। Replace. Tell me about yourself. Good morning, sir. Good morning. My name is Payal Rajvar. I come from Khajdi. My course name ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. Very good. तो आप इस समय क्या चला रहे हैं? कोडरा। कोरल ड्रा। तो क्या बताना चाहेंगे MS ऑफिस वर्ड के बारे में? MS ऑफिस वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? रिज्यूमे इंक्वायरी रिज्यूमे एडमिशन फॉर्म कर सकते हैं और लोगो बना सकते हैं, इंक्वायरी फॉर्म और रसीद और बहुत चीज़ें। और अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल P। स्टैंड अप, टेबल के ऊपर खड़ी हो जाओ। ओके चलो। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दिल पे मत लेना, बस वैसे बोल रहे हैं हंसाने के लिए। हाँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। हाथ खोलो। हाँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज करीना राजभर। आई कम फ्रॉम सैयद बहाउद्दीनपुर। वेरी गुड। ट्राई करो, दूर हटाओ डर को। नहीं पता। नहीं बताओगे? अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. Good morning. My name is Upasana Rajbar. I come from Khajdi. My qualification is BA. My course name ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। तो क्या बताना चाहेंगे MS ऑफिस वर्ड क्या है? Yes, sir. हाँ MS Office Word is a word processing application, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम लोगो, स्लिप, इंक्वायरी फॉर्म, एडमिशन फॉर्म एंड बंच मोर का यूज़ करते ठीक है। इसमें कुछ शॉर्टकट की आपसे पूछने वाले। कंट्रोल N से हैं। न्यू पेज, कंट्रोल O, ओपन, कंट्रोल P, प्रिंट, कंट्रोल H, रिप्लेस, कंट्रोल F। फाइंड। Very good. Have a seat, please. Yes, please stand up. What's your name? Well, tell me about yourself. Good morning, sir. My name is Arpita Yadav from Soholi. My course is O level. O level? Okay. O level में इस समय आपका क्या चल रहा है? HTML. HTML आप सीख रहे हैं। 5 टैग का नाम बता सकते हैं? हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, स्पेन टैग और पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग। ऑलराइट। पैराग्राफ का टैग के लिखने के लिए क्या करते हैं? P या H? P। भी करते हैं। अब बोल्ड करने के लिए? B टैग का यूज़ करते हैं। ऑलराइट। कैसा लगता है आपको यहाँ पर HTML सीखने में? अच्छा। समझ में आता है? ऑलराइट। कुछ आप बनाई थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेती हैं HTML के माध्यम से? ऑलराइट, बैठिए। यस स्टैंड अप प्लीज। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. Good morning. I am Ranjana Rajvar. I come from Bhadetti. My qualification name graduation. My course name ADCA. ADCA full form Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। आप यहाँ पर कैसे सिखा जा रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? नो सर। कुछ शॉर्टकट की पूछना चाहूँगा, बता सकती हैं? कंट्रोल F से क्या होता है? रिप्लेस। कंट्रोल F। अच्छा, कंट्रोल F फाइंड। फाइंड। और कंट्रोल A से? ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट। और कंट्रोल F से? फाइंड। फाइंड होता है। कंट्रोल X से? X। कंट्रोल X। सर कट। कंट्रोल C। कॉपी। कंट्रोल V। पेस्ट। ऑलराइट, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। वेल, ओके स्टैंड अप प्लीज। खड़े हो जाओ। तो व्हाट्स योर नेम? My name is Manish Rajvar. Where do you come from? I come from Gosadi. What's your course name? My course is ADCA. ADCA। तो आप कितने दूर से आते हैं? लगभग 10-15 किलोमीटर दूर से। इस समय क्या चला रहा है? इस समय हमारा चल रहा है एक्सेल। एक्सेल? यस। तो एक्सेल किसे कहते हैं? एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम सिखाया जा रहा है आपको? सर अच्छा सिखाया जा रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, कुछ शॉर्टकट की नाम बताइए। जैसे कंट्रोल P से क्या होता है? सर प्रिंट होता है। कंट्रोल O से? ओपन। कंट्रोल S से? सेव। PDF फुल फॉर्म? PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम? रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। हैव अ सीट प्लीज। यस स्टैंड अप प्लीज। सर व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज खुशाल प्रजापति। खुशाल, कहाँ से आते हो? आई एम फ्रॉम बिलवाना। बिलवाना से? Yes. व्हाट्स योर कोर्स नेम? माय कोर्स नेम इज ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। इसमें क्या चला रहे हो? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कंट्रोल M से क्या होता है? न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में कंट्रोल N से? न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। वेरी फर्स्ट प्लीज। यस स्टैंड अप प्लीज। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज आकाश। बोलो हाथ को। फिर से बोलो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज आकाश यादव। माय क्वालिफिकेशन 12 पास। माय कोर्स नेम इज ADCA। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज अमित प्रजापति। आई एम फ्रॉम कालीपुर और माय सर कोर्स ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। इस समय क्या चला रहे हो आप? सर एक्सेल। एक्सेल में कंट्रोल O से क्या होता है? सर ओपन। और कंट्रोल N से? सर वो न्यू पेज। प्लीज। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Yogesh Chauhan. I come from to Mumbai.
and my course is O level और D level. ओ लेवल है आपका? Yes. और ओ लेवल में HTML आप सीख रहे हो? HTML में 5 टैग का नाम बताओ। BR टैग, HR टैग और ऐसा इमेज एंड पैराग्राफ एंड हेडिंग। तो अब जो BR टैग का यूज़ करते हो किस लिए यूज़ करते हो? ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए। और हेडिंग टैग का किस लिए यूज़ करते हैं? हेडिंग को मतलब हेडिंग लगाते हैं तो हेडिंग सबसे बड़ा मिनिमम हेडिंग कितनी हो सकती है? मिनिमम हेडिंग 1। हेडिंग 1 है मिनिमम या? नहीं हेडिंग H6। हेडिंग 6 है और स्टार्टिंग हेडिंग H1। इस मिनिमम होता है हेडिंग 1 और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम H6। हेडिंग H6 होता है। वेरी गुड। हैव अ सीट प्लीज। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. Good morning. My name is Chandni Rajbhar and I come from Sayyid Bahauddinpur. My qualification is BSc final year and my course name is ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। इसमें आप क्या चला रही हैं? सर एक्सेल। एक्सेल। तो एक्सेल में कुछ शॉर्टकट की मैं पूछने वाला बता दीजिएगा। कंट्रोल एक्स से कट। हाँ, कंट्रोल सी से कॉपी। कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल एन न्यू। क्या आप जानते हैं PDF फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। CP फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग। वेरी गुड। स्टैंड प्लीज। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. Good morning. My name is Chhaya Rajbhar. I am come from Sayyid Bahauddinpur and my qualification BSc first year. My course name ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। तो क्या बताना चाहेंगे इस समय आप क्या चला रही हैं? PowerPoint. PowerPoint। अगर मैं आपसे पूछूं PowerPoint में कंट्रोल M से क्या होता है? New slide. न्यू स्लाइड। कंट्रोल N से New presentation? Yes, sir. Alright. Okay, tell me about yourself. Hello, sir. My name is Ankita Yadav. I am coming from Shekhpura, Dubra. My course is ADCA, Advanced Diploma in Computer Application. Very good. तो आपका नाम क्या है? अंकिता यादव। आपका कोर्स क्या है? ADCA। कहाँ से आते हैं? शेखपुरा, दुबरा। ADCA फुल फॉर्म क्या होता है? Advanced Diploma in Computer Application। कितना दिन हुआ आपको? हमें हुआ है सर 15 से 16-17 दिन हुआ होगा। 16-17 दिन। नोटपैड कंप्लीट? हाँ सर। ओके। नोटपैड क्या है? सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर। नोटपैड में कितने मेनू होते हैं? सर 5 मेनू होते हैं। 5 मेनू। कौन कौन सा? फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। कंट्रोल एक्स से? कंट्रोल एक्स से कट। कंट्रोल सी? कॉपी। कंट्रोल वी? पेस्ट। कंट्रोल एच? एक्स कट। कंट्रोल एच? एच से रिप्लेस होता है। वेरी गुड। कंट्रोल अगर देखेंगे ई जो कठिन है, कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से सर नोटपैड में नए वाले ऑप्शन में कंट्रोल ई से क्या होता है? सर्च विद विंग होता है। कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखे हैं तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। और कंट्रोल पी से? कंट्रोल पी से प्रिंट। वेरी गुड। हैव अ सीट प्लीज।